हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी ने आज बहुत बढ़िया दौड़ लगाई और 26,000 तो छोड़ो, 26,000 छूने की पूरी पूरी कोशिश की लेकिन छू नहीं पाया। तो 26,000 पहुंचने की कोशिश की लेकिन बाद में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया। लेकिन आरएसआई अपने ट्रेंड से बराबर नीचे चलती रही और कैंडल बराबर मूव ऊपर बहुत तेजी से करता रहा और खुला भी बहुत ऊपर, खुला ऊपर। और एक अब देखो आप, मूविंग एवरेज जो है उस हिसाब से, मूविंग एवरेज के हिसाब से पैटर्न में एक भाव आया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 25,823 पर है, सपोर्ट 25,823 पर है। फिर उसके बाद अगर टूटा ये 25,700 750 के आसपास है तो संभवतः एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न खड़ा हुआ है ये। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न पहले यहाँ पर आएगा 25,800 के आसपास, अगर अपसाइड से नीचे उतर गया तो फिर नीचे जो गैप है उसको भरने की भी कोशिश कर सकता है। अब सवाल उठता है कि ये एक, अगर बड़े चार्ट में अगर हम देखें, एक दिन के चार्ट में हम देखें, एक दिन के चार्ट में ये पोजीशन, वन डे के चार्ट में और एक घंटे के चार्ट में, एक घंटे के चार्ट में ये पोजीशन, तो जो डब्लू बनाया, डब्लू को पूरा किया। अब आप अगर बहुत गौर से समझना चाहेंगे इसको, देखो पैटर्न को एक्चुअल में समझने के लिए कोई ज़्यादा जद्दोजहद नहीं उठानी पड़ती। देखो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ये पूरा नीचे आ गया, ठीक है, पूरा नीचे आ गया। अब यहाँ पर एक घंटे के चार्ट में आप दूसरी चीज देखेंगे, यहाँ पर एक 50 डेज, यहाँ पर एक पैटर्न बना डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू बन गया। डब्ल्यू बनाने जैसे ही बना था डब्ल्यू उछल के ऊपर की तरफ निकल गया, ये भी सही रहा। अब यहाँ पर एक दूसरा पैटर्न तैयार हुआ है जो आधा अधूरा है। ये थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे हम इसे, फिर उसके बाद उछल के ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऐसे आना चालू होगा। अगर नीचे घुसा तो ऐसे आना चालू होगा, तो इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जिस तरह से यहाँ पर में दो ही पैटर्न चलते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नीचे, ये बिग ऊपर की तरफ दौड़ लगाई, ये कल दौड़ लगाई थी और ये दौड़ लगाई, तो ये फिर दोबारा नीचे, फिर एक हेड एंड शोल्डर नीचे। और अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या हाल होते हैं इनके। 15 मिनट के चार्ट में एक विक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रही होगी आपको। अब ऐसे हम देखेंगे ऑप्शन चैन की तरफ से, देखते हैं तो ऑप्शन चैन में हम देखेंगे ऑप्शन चैन को हम देख रहे हैं तो ऑप्शन चैन में 25,875 पर समझ के रह गए। 180 पॉइंट भी उठना बहुत मामूली बात नहीं, 150 पॉइंट के आसपास तो ओपन में खुला था, तो करीबन 40 पॉइंट मुश्किल से बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ा, 40 पॉइंट बढ़ा था। तो अब यहाँ पर 800, ये है 26,000 पे वॉल्यूम, 26 लाख का वॉल्यूम है। कॉल पर 92,000 का कॉल के वाई है, 27,000 की ओपन इंटरेस्ट है। अब अपोजिट में देखते हैं तो 8 लाख का वॉल्यूम है मात्र, ठीक है, 35,000 की वाई है, 23,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ से फसल के हम नीचे चले गए, 950 के आसपास दायरे में, फिर नीचे फिसले। अब नीचे भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, खुद के पास में इसके 59 लाख, 30 लाख ओपन इंटरेस्ट, 60 लाख। तो यहाँ पर 25,900 के आसपास ताकत बना रखी है इसमें, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, 24 लाख का वॉल्यूम है, यहाँ 23 लाख का वॉल्यूम है लगभग। इसीलिए अब यहाँ पर फिर यहाँ पर या 22, 50, 43, तो यहाँ पर समझ के 850 के आसपास बैठे हुए हैं।
और उनको ऐसा लगता है कि 800 पर हम गाड़ी स्प्लिट मार सकते हैं, तो 800 पर उन्होंने ओपन इंटरेस्ट यहाँ बढ़ा दिया। 87,000 का ओपन इंटरेस्ट, 1 लाख का वॉल्यूम हुआई, और यहाँ 14 लाख का वॉल्यूम है और 22,000 का। तो यहाँ पे 800 से नीचे जाना मुश्किल लगता है, 800 से नीचे जाना मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर अब हम ये देख रहे हैं कि 800 से नीचे जाना मुश्किल लगता है, और हमारे ओआई ने क्या कहानी करी है, एफआईआई ने एफआईआई ने कैश के अंदर में सेल किया 17 करोड़ का, और डीआई ने कैश मार्केट के अंदर में खरीदा 5,000, तो हमेशा ही खरीद रहे हैं। एफआईआई के इंडेक्स के अंदर में 475 करोड़ का फ्यूचर बेचा है, और इंडेक्स ऑप्शन भी बेचे गए हैं 6,000 6,500 करोड़। स्टॉक का फ्यूचर खरीदा गया, और एफआई ऑप्शन के अंदर में भी बेच दिया गया 914 करोड़ का। तो यहाँ पर ये है कि अगर मान लो फ्यूचर खरीदा जाता है तो एक बेनिफिट होता है, जैसे कि यहाँ पर कल की डेट में जो इन्होंने खरीदा था, इंडेक्स फ्यूचर को खरीदा गया था और बेचा गया था, और इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स को खरीद लिया गया, यहाँ तो बेच दिया गया। देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये हमारी स्थिति है। अब यहाँ से हम देखते हैं एनएसटी के लाइफ में। एनएसटी के अंदर में अगर हीट मैप देखेंगे, तो हीट मैप को देखने के लिए आपको यहाँ पे सब ग्रीन ग्रीन पोर्शन में दिख रहे होंगे। ठीक है, सेक्टोरियल भी देखेंगे, सेक्टोरियल आइडिया देखो तो सेक्टोरियल आइडिया भी सब लगभग ग्रीन में है। निफ्टी मेटल को छोड़कर, निफ्टी रियल्टी को छोड़कर सभी टिके हुए हैं। तो आपने ये समझ लिया, समझदारी इसमें है कि शांति से शांति काम करें। ओके, बाय बाय।